Yeah, okay, guys. My name is Uzair Imran and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing. Overall, अपने channel के through I'm covering digital marketing, which includes SEO, paid marketing, Google ads, Facebook ads, social media marketing, content blogging वगैरह. तो लाइक जितने मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने देखी हैं, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, तो आप इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है, अगर आप वहाँ जाए तो सही वीडियोस अवेलेबल है. आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपका कोई रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस, अगर आपका सोलर पावर का बिजनेस है, मतलब कुछ भी बिजनेस है जो ऐसी एनर्जीज पे काम हो रहा है जिससे लाइक अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड लाइक जो आप गैसोलीन वगैरह पे काम है उसके नहीं, लाइक अगर आपकी विंड एनर्जी है या अगर सोलर पावर का काम हो रहा है, तो उसी तरीके से अगर आपका बिजनेस है और आपको उसके लिए फेसबुक एड्स रन करना है, फॉर एग्जांपल आपने लीड जनरेशन करनी है या आपने अपने सोलर पैनल्स वगैरह बेचना है, या मतलब कुछ भी है, अगर लाइक अगर आपने अपने बिजनेस के ब्रांड अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, तो किस तरीके से फेसबुक एड्स के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है कि आप अपनी फेसबुक एड कैंपेन रन करें और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक पे. तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी डिले. ये फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है. अच्छा, एक तो होती है कैंपेन बूस्ट करना, या तो मतलब लाइक किसी पोस्ट को बूस्ट करना, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट. एंड ये बेसिकली फेसबुक एड्स मैनेजर जो है, यहाँ पे सब एड्स वगैरह चलते हैं, तो इट्स अ ड्राफ्ट अकाउंट. एंड बट आपकी लर्निंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो यहाँ पे आप जाएंगे कैंपेन क्रिएशन पे. कैंपेन क्रिएशन पे जाने के बाद अब यहाँ पे जो है 6-7 ऑब्जेक्टिव, बल्कि अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको अपने ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, या आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ लेके जाना है. ट्रैफिक मतलब लोग, एंगेजमेंट, लाइक अगर आपकी पेज की जो पोस्ट वगैरह है उस पर अगर लाइक्स चाहिए, अगर कमेंट्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी कैंपेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. अगर आपने लीड जनरेशन करनी है, जैसे कि वो सारे तमाम लोग जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप उनकी अगर कस्टमर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि उनका नाम, उनकी ईमेल एड्रेस वगैरह अगर आपको चाहिए, और दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए लीड फॉर्म होता है. आपने अगर लीड फॉर्म चलाना, लाइक अगर आपने अगर लीड कैंपेन अगर रन करनी है, तो उसके हिसाब से आप जो है लीड कैंपेन जो है उसको रन करते हैं, ठीक है, जिसमें आप डिटेल्स गैदर करते हैं. तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेल्स कैंपेन से चलते हैं, मतलब सेल्स कैंपेन. लेट्स से अगर मेरा रिन्यूएबल बिजनेस है, कोई एनर्जी का बिजनेस है, और मैं मांगे चलता हूँ कि अगर मैं सोलर पावर पर अगर काम कर रहा हूँ, या मैं उसकी जो सोलर की जो प्लेट्स होती है, अगर मैं वो लाइक अगर मुझे बेचनी है, तो मैं किस तरीके से उनको बेच सकता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पे टू ऑप्शंस आ गए सेल कैंपेन चूज करने के बाद, कि या तो मैं एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन के साथ जाऊं, या तो ये वाला एक ऑप्शन है मैनुअल सेल्स कैंपेन का. अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस मैं बहुत दफा पहले एक दफा समझा भी चुका हूँ. अगर आपने वो चीज़ सीखनी है कि बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मेरी इसी फेसबुक की जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे एक वीडियो अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं. बेसिकली पर्पज बताऊं तो मतलब मैनुअल सेल्स कैंपेन में ये होता है कि इसमें ज्यादा कंट्रोल आपके पास होता है एज एन एडवर्टाइजर, फेसबुक के पास कम कंट्रोल होता है. लेकिन अगर आप इस वाले ऑप्शन तक क्या कि लाइक अगर साथ जाएं, तो इसमें फेसबुक के पास ज्यादा कंट्रोल होता है और आपके पास जो है इस पर कम कंट्रोल होता है. मैं अपने मैनुअल कैंपेन के साथ जाऊंगा, मैनुअल सेल्स साथ इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया. कंटिन्यू करने के बाद अब ये एड लेवल, लाइक अब ये स्टार्ट हुआ कैंपेन लेवल से. अच्छा, ये मतलब कैंपेन होता है, अब फिर इसके बाद एड सेट लेवल और फिर एड लेवल. कैंपेन लेवल से हमने स्टार्ट किया, सबसे ऊपर का होता है. अब मैं डायरेक्ट इसकी ऑडियंस टारगेटिंग पे जाऊंगा, सिंस आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने लाइक आपको उसका सारा प्रोसेस पता है कैंपेन क्रिएशन का. तो मैं यहाँ पे जब गया, जब एड सेट लेवल पे जाने के बाद, सिंस मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्स है, आप इसको याद करें. और लाइक अब लाइक अब बेसिकली फेसबुक मुझसे पूछ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन ये कि कन्वर्जन लोकेशन क्या है. वो ये पूछ रहा है कि अगर कोई आपके ऐड पे क्लिक करे, तो वो आपकी वेबसाइट पे जाए, या आपने उसको अपनी ऐप पे लेके आना है. अगर आपकी कोई ऐप बनी हुई है, आप उस ऐप पे उसको लैंड करवा सकते हैं. अगर आपने वेबसाइट ऐप दोनों पे लेके जाना है, या आपने अगर फेसबुक मैसेंजर की अगर कैंपेन रन की है, मतलब जो भी आपके ऐड पे क्लिक करेगा, तो फेसबुक मैसेंजर पे जाएगा आपके, ठीक है. और फिर वहां से उससे आप बातचीत शुरू कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेटेड मैसेज के साथ उसके बाद, ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लाइक जो कॉलिंग का ऑप्शन है, अगर वो भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन मैं यहाँ पे वेबसाइट के साथ जाऊंगा. वेबसाइट के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर मेरा ऐड फेसबुक पे दिखता है या इंस्टाग्राम पे दिखता है,
तो वो उस ऐड को जैसे ही क्लिक करे तो वो वेबसाइट पे जाए, तो उसके मतलब अपने वेबसाइट का यूआरएल देना बहुत जरूरी है। वेबसाइट यूआरएल क्या होता है, जो लिंक जो होता है www.xyz. कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा अब मेरा परफॉर्मेंस गोल क्या है बेसिकली, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फेसबुक को बताऊं कि मैं किस तरीके से परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेके आओ, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अभी तक मतलब सेल्स लेके आओ, इसकी कन्वर्जन वैल्यू नहीं पता। तो अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे पास दूसरे कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे है। लेकिन लाइक बेसिकली अगर फेसबुक को पता होता है कि मैंने एक प्लेट कितनी कॉस्ट पड़ती है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर देता है कि अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो उसको एज अ कन्वर्जन रिकॉर्ड करो या उसको लेके आओ। अब यहाँ पे जो मेरे पास दूसरे ऑप्शन है, वो ये है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग लैंडिंग पेज पे आए। अब यहाँ पे लिखा हुआ लैंडिंग पेज व्यूज, यहाँ पे कन्वर्जन की बात नहीं है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि बेसिकली फेसबुक ये ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके लैंडिंग पेजेस पे आए, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, फेसबुक इस चीज की भी अपनी कैंप ये वाली कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा। फेसबुक ये कोशिश करेगा कि सारे ऐसे तमाम लोगों को दिखाए जो लैंडिंग पेजेस विजिट करते हैं, ठीक है। तो क्या वो आपकी इतनी अच्छी ऑडियंस होगी? आप बेसिकली नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है उस चीज को सेल करना है, आपने लैंडिंग पेज व्यूज नहीं बढ़ाना है, आपने सेल्स के लिए आप मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने लिंक क्लिक पे जाना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को दिखाओ, आप बता रहे हैं फेसबुक को कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को दिखाओ जो मेरे ऐड पे जो है क्लिक करें। ये आपका अगर यूनिक रीच चाहिए तो वो चीजें मुझे नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से ये जो बाय डिफॉल्ट अगर सेलेक्टेड है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो मैं इसी के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये एक सेल्स का ऑब्जेक्टिव है। इस चीज को समझें कि अगर सेल्स की कैंपेन है, ऑब्जेक्टिव अगर ज्यादा से ज्यादा प्लेटें बेचने का है, तो उसमें मैं इंप्रेशन के साथ जाऊं या मैं व्यूज के साथ जाऊं, वो मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है। इसकी वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैं फेसबुक को बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेके आओ, ठीक है। आपका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन आइडियली यही चूज करूंगा मैं। इसके अलावा अगर वेबसाइट पे आपने अगर लैंड करवाना है, तो उसके लिए आपने अपना पिक्सल देना बहुत जरूरी। पिक्सल क्या होता है, बेसिकली ट्रैकिंग कोड होता है। आपको बता चुका हूँ कि मतलब पिक्सल क्या होता है। इससे पहले कन्वर्जन इवेंट बनाना पड़ेगा कि मतलब आप किस चीज को, मतलब कौन सी क्लिक को आप एज अ सेल मान रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने इवेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, यहाँ पे आप कन्वर्जन इवेंट सेटअप करना पड़ेगा। उसके अलावा लाइक बजट आपने जो रखना है आपने आप लाइक अगर आपने डेली बजट रखना है, लाइफ टाइम बजट रखना है, मैं इसको चीज को स्किप करता हुआ आगे चले जाऊंगा। ये मेरी लोकेशन टारगेटिंग है, ऑल ओवर पाकिस्तान में अपनी कैंपेन रन कर रहा हूँ, क्योंकि लोकेशन यहाँ पे पाकिस्तान है। मैं चाहूँ तो मैं सिटी वाइज भी कर सकता हूँ, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद अब मैं जाऊंगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो लाइक ऑडियंस सजेशन चूज हुई हुई है, लेकिन मैं इस चीज के साथ नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस इंफॉर्मेशन। अब ये देखें, अब ये फेसबुक ने नई नोटिफिकेशन दे दी कि भाई आप अगर इस लाइक ऑडियंस के साथ जाएंगे, अब जो कि मैंने चूज की हुई है, तो इससे आपको इतना इतना फायदा होगा। लेकिन आई एम स्टिल गोइंग विद द ओल्ड ऑडियंस पार्ट, क्योंकि ये बेसिकली ऑडियंस जो आप फॉर्मेशन करते हैं डिटेल टारगेटिंग के थ्रू, ये ओरिजिनल ऑडियंस में ही अवेलेबल होती है। ये एडवांटेज प्लस में इसके बहुत सी फीचर्स हैं, बट स्टिल आपके हाथ में इतना कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अब आपने अगर एज डिसाइड किया, अच्छे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइक अगर सोलर पैनल का बिजनेस है, तो मैं अगर 18 ईयर्स के मेल फीमेल को दिखाऊंगा तो मुझे इतना फायदा नहीं, क्योंकि उनकी मतलब बाइंग पावर नहीं, उनकी परचेजिंग पावर नहीं होगी। मैं स्टार्ट करूंगा अपनी कैंपेन के एटलीस्ट मैं 28 से लेके मैं 65 प्लस तक लाइक अपनी कैंपेन जो है ऐसे लोगों को दिखाऊं जिनकी एज जो है 28 to 65 के बीच में है, और वो पाकिस्तान में रहते हैं, सही है, बोथ मेल एंड फीमेल। बट स्टिल अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं डिटेल मतलब वो लोग लाइक कैसे हो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के, लाइक उनका इंटरेस्ट क्या सोलर पावर में है भी या नहीं, क्योंकि ये तो मैंने अभी सिर्फ एज उनकी डिफाइन कर दी, लेकिन इसमें बहुत से लोग होंगे जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उनको अगर मैं ऐड दिखाऊंगा अपने रीन्यूएबल एनर्जी का, तो वो लाइक कभी भी मतलब जो है क्लिक नहीं करेंगे। इसकी वजह से मुझे उनको ऐड बिल्कुल भी नहीं दिखाना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में सोलर पावर, लेट्स से सोलर पावर, ठीक है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको अगर इंटरेस्ट है, ये देखें ये आ गया सोलर पावर में। अब सोलर पावर में यहाँ पे लिखा हुआ है कौन में इंटरेस्ट, ठीक है।
और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो है उस ऑडियंस की ये है, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने या सोलर पावर की पेजेस लाइक किए हैं या तो उनको इंटरेस्ट है वो चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगर उनको इंटरेस्ट है या उन्होंने अगर ऐसे पेजेस लाइक किए हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड मेरी ऑडियंस हो सकती है, उनके पास इंटेंट है, बाइंग इंटेंट भी उनको हो सकती है, वो खरीदने का शौक हो सकता है। तो अगर मैं अपने ऐड ऐसे लोगों को दिखाता हूँ डिटेल टारगेटिंग के थ्रू, मैं अपनी ऑडियंस को स्पेसिफिक कर दूंगा, तो मेरे जो चांसेस ऑफ सेल है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के, तो जो भी आपके प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट है आप उसके इंटरेस्ट के हवाले से उसको टारगेट कर रहे हैं। अब आपकी ऑडियंस का साइज कम भी हो सकता है इसमें, लेकिन आप लाइक एज अ मार्केटर आपका टारगेट ये है कि बेसिकली यू हैव टू शो द राइट एड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ऑडियंस सही होनी चाहिए, वरना आप भले कितनी बड़ी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाएं लेकिन वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिकली हम इंटरेस्ट के थ्रू इसमें टारगेटिंग कर। अब इसमें जो है लेट्स से अगर मैं सजेशंस पे जाता हूँ, कि बेसिकली मैं इसको बता रहा हूँ, फेसबुक से बोल रहा हूँ कि आप मुझे सजेशंस दें, तो उसने आपको सारे सजेशंस दे दिया। ठीक है, अब ये देखें, अब जिन लोगों को सोलर पैनल में इंटरेस्ट है या जिन लोगों को रीन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट है, ठीक है, अब ये सारे ये खुद ब खुद दे रहा है फेसबुक। फेसबुक को मैंने सिर्फ एक बताया था, और फिर वो जो है ये देगा, अभी आ गया सस्टेनेबल, आ गया सोलर एनर्जी, आ गया एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, आ गया। अब मुझ पे है कि मुझे कितने क्लिक लाइक इनको ऐड करना है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डिलीट करने के, नहीं मुझे इस डिटेल टारगेटिंग के साथ नहीं जाना, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इट इज टोटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी चीज है जो यहाँ पे मेंशन नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब, और यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि डेमोग्राफिक वाइज। अब आपको अगर डेमोग्राफिक वाइज अगर टारगेटिंग करनी है, तो यहाँ पे थ्रू एजुकेशन, बाय फाइनेंशियल मीन्स, बाय लाइफ इवेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इवेंट्स में अगर मैं जाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई शिफ्ट हो रहा है या अगर वो अगर अवे फ्रॉम होम टाउन है, सही है, तो इस तरीके से भी आप एनिवर्सरी है, मतलब आप कुछ हिसाब से ही मतलब उसको टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अगर ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनका वर्क, लाइक फॉर एग्जांपल आपने वर्क बेस्ड टारगेटिंग करनी है, कि उनके जॉब टाइटल, आपको अगर लगता है कि ऐसे लोग जो कंपनीज के सीईओज हैं, अगर आप उनको टारगेट करेंगे तो आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो बेसिकली बिकने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप ऑक्यूपेशन वाइज टारगेटिंग बोलते हैं, कि आप ऑक्यूपेशन वाइज टारगेटिंग कर रहे हैं लोगों की, कि जो लोग अगर एमडीज हैं उनको ही आपने अगर ऐड दिखाना है, तो आप उनको भी अपनी डिटेल टारगेटिंग में ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका ऑपरेशन, मतलब जॉब टाइटल वाइज फिर आप टारगेटिंग कर, फिर आपको लगता है कि आप इसमें अगर आपको लगता है कि आपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब सीएफओ को भी अगर आपने टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे लिख के भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको एनजीओ को टारगेट करना है, क्योंकि एनजीओ भी जो है वो बहुत से लगा रही होती हैं ये जो सोलर पैनल्स है, तो आप लाइक हम देखते हैं कि इसमें एनजीओ आ रही है नहीं आ रही, अभी फिलहाल तो इसमें है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे स्कूल्स, अगर कोई बड़ा स्कूल है तो उसका भी आप मेंशन कर सकते हो, जिन लोगों को स्कूल में इंटरेस्ट है, या अब ये सब इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग आ रही है, लेकिन मुझे ऐसे देखना है कि स्कूल का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ द सिटी स्कूल लिखता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ गया, तो सिटी स्कूल, सही, पीपल हु लिस्टेड देयर स्कूल इन द सिटी स्कूल ऑफिशियल। अगर मैं इसको टारगेट कर दिया, तो बेसिकली मैं सिटी स्कूल को भी टारगेट करूँ कि बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जो बड़े स्कूल्स हैं वो मतलब सोलर पैनल और सोलर जो प्लेट्स हैं वो लगा रहे होते हैं। तो इस तरीके से भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक्सपैंड करके बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं अगर आपने डिटेल टारगेटिंग करनी है। इससे बेसिकली होता ये है कि आपका जो मैसेज जो है वो राइट ऑडियंस तक जाता है। अब होता ये है कि बेसिकली ऑडियंस का साइज आपका शायद छोटा हो जाए, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने जो मतलब राइट ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ से करने के बाद अब आपको लगता है कि अगर आपने अगर प्लेसमेंट के साथ भी प्ले करना है, तो आप प्लेसमेंट्स के साथ भी प्ले कर, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स लगेंगे, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाऊँ, तो मैं मैनुअल प्लेसमेंट में जा सकता हूँ। कि बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल
बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है कि ये आपका ऐड जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे शो होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कि मैं लाइक अपना जो ऐड है वो सिर्फ फेसबुक पे दिखाऊं, इंस्टाग्राम पे ना दिखाऊं, क्योंकि आई नो बेटर कि मेरी ऑडियंस कहाँ है। ठीक है, तो मैं ये जो प्लेसमेंट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट क्लिक हुई है, मैं इनको लाइक इन सबको हटा दूंगा, तो अब मेरा सिर्फ ऐड जो है वो सिर्फ फेसबुक पे नजर आएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपनी प्लेसमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट जाएंगे। ये आपका एड सेट लेवल चल रहा था पूरा, आपका एड सेट लेवल खत्म हुआ, फिर आपका अब ये आ गया आपका एड लेवल। अब यहाँ पे आपको पता ही है सब सारा प्रोसेस के। अब इस तरीके से लाइक इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ऐड सेटअप में जाके यहाँ पे अगर आपने पिक्चर लाइक पिक्चर अगर ऐड करनी है अपने ऐड की, बेसिकली आपको क्या दिखाना है अपनी ऑडियंस को, तो आप वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अपना वीडियो, अपनी इमेज, एनीथिंग जो आपको लगता है कि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एड। इसके थ्रू आपने मतलब आपके ऐड पे क्या लिखा हुआ हो, मतलब जो जो उसका टेक्स्ट आ रहा था, जो उसका कैप्शन आ रहा था, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। आपने मतलब कुछ भी जो आपके जहन में है, जो आपने अपनी कॉपी बनाई है, मैं यहाँ पे वो सब चीजें नहीं लिखूंगा क्योंकि इट टू टेक सम टाइम, बट इस तरीके से अब आपको लगता है कि आपका जो मतलब कॉल टू एक्शन, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं सीटीए, और सीटीए क्या है, अगर आपका सेल्स का, अगर आपने अपने लाइक आप चाहते हैं कि आपके अगर ऐड पे क्लिक करके यूजर आपकी वेबसाइट पे जा रहा है और वहां से अगर परचेज कर रहा है, तो लर्न मोर तो नहीं होगा। आपने उसको एक ऐसा सीट के देना है जो आपकी कैंपेन के हिसाब से जा रहा हो। आप इसको करेंगे ऑर्डर नाउ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या शॉप नाउ, कि मतलब अभी खरीदो या अभी ऑर्डर करें आप। तो ये एक ऐसा सीटी होगा जो आपकी कैंपेन के हिसाब से प्रॉपर सीटी होगा। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब सेल्स कैंपेन में जो उसको लर्न मोर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपका सीटीए रेलिवेंट नहीं। अब बेसिकली लाइक जो मैंने आपसे बात की थी कि आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा, जब आप अपनी वेबसाइट, जब आपका जो जो आपका लैंडिंग पेज है वो वेबसाइट है, तो इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। मैं भी असल में कैंपेन वाला पब्लिश नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिंक नहीं दे रहा। और इस तरीके से आप इसके ट्रैकिंग वगैरह ऑन करके इस कैंपेन को पब्लिश कर सकते हैं, और आप फिर कैंपेन जो है कुछ टाइम बाद लाइव हो जाएगी। तो जैसी लाइव होगी तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपकी कैंपेन एक्टिव, सही, मतलब डिलीवरी में आएगा एक्टिव। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आई। इसी तरीके से मैं मतलब वीडियोस बनाता रहता हूँ डिटेल टारगेटिंग पे, बहुत सी चीज़ों, मतलब फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, जनरल एड्स, यूट्यूब, ट्विटर, overall digital marketing, since I'm a certified marketer with years of experience in marketing. So definitely you can learn the entire digital marketing from me. So that's all for today, guys. See you in the next video with another topic, and stay tuned and subscribe, and just keep learning, definitely.